बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है। 9th क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब जो हमने स्टार्ट की है वो 10th क्लास के चैप्टर्स को स्टार्ट किया है। इसका भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है और आज हम जो है उसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट चैप्टर का नाम है। लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 10 है। इसका जो लेक्चर नंबर 1 है, यानी इसी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो YouTube पर अपलोड हो चुका हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उससे आगे हम आज जो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज के हमारे कंटेंट्स क्या हैं, हमने पढ़ना क्या आज। तो बेटा, ये जो कंटेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और उसके यूजेस। जो बेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। हम पीएच स्केल को डिस्कस करेंगे, हम इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्विच ऑन टू साल्ट, उनकी प्रिपरेशन, टाइप्स और यूजेस। ये वाला जो टॉपिक है बेटा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। जो आज का जो हमारा टॉपिक्स हैं ये पहले 2 हैं। कौन कौन से? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस और उनके यूजेस, और पीएच स्केल और इंडिकेटर। पहले देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी बेस की देखें, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। जो बेस है वो अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करती हैं। अमोनियम सॉल्ट किसे कहते हैं? NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड एक अमोनियम सॉल्ट है। जब ये रिएक्शन करता है बेस यानी NaOH के साथ, तो क्या बनाता है? NaCl, साथ में अमोनिया गैस लिबरेट करता है, खारिज करता है, साथ में वाटर बनता है। सेकंड रिएक्शन देखें बेटा, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन जो है, एसिड के साथ रिएक्शन जब करती हैं बेसिस तो बनता है सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये रिएक्शन आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेटा, ये वो रिएक्शन है जिसमें बेसिस हैवी मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती हैं, और इसके नतीजे में जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो हैवी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। और ये जो हैवी मेटल के हाइड्रोक्साइड है ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर पेंदे में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। पहला रिएक्शन देखिए, कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH ट्वाइस, साथ में Na2SO4। जो Na2SO4 है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। जबकि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये इनसॉल्युबल है और ये प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है। जिस तरह गैस अगर इवॉल्व होती है उसके लिए हम एरो का यूज करते हैं, एरो का साइन ऊपर को होता है, तो प्रेसिपिटेशन के लिए आप एरो नीचे को यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये पेंदे के अंदर सेटल डाउन हो गया है, इसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो पेंदे में बैठ गए हैं। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इट इज ब्लू ऑफ कलर। दूसरा रिएक्शन देखें कि जब FeCl3 फेरक क्लोराइड रिएक्ट करता है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है FeOH थ्राइस, फेरक हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये बनाता है NaCl। NaCl जो सॉल्युबल है और फेरक हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल है, और ये प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ब्राउन PPT इसकी जो है वो बनती हैं। ये है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नेक्स्ट देखिए यूजेस, इनके यूजेस क्या हैं? डिफरेंट बेसिस के यूजेस दिए गए हैं। पहले देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज, ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के लिए यूज होती है, साबुन बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। याद रखिएगा, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, CausticSoda, कास्टिक सोडा भी इसको नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो घरों में आमतौर पर जो है वो ऐसे दाग जो नॉर्मली जल्दी नहीं उतरते या वाइट कपड़ों से दाग उतारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, तो उसको बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसके अलावा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है बेटा, ये हम एंड वाले चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर होता क्या है। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड सॉइल। जो जमीन जो है जिसके अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। और
एसिड रेन की वजह से जो लेक्स में एसिडिटी बढ़ती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। कास्टिक पोटाश, इसको हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कास्टिक सोडा और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो कास्टिक पोटाश। इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज, इनको अल्कलाइन बैटरी के अंदर यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम भी देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज अ बेस, इसको हम बेस के तौर पर एक्ट करते हैं टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टोमक। जब आप ज्यादा स्पाइसी फूड खा लें या ज्यादा खाना खा लें तो उससे क्या होता है कि आपके सीने के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है। उससे क्या, उसकी वजह क्या है कि आपका जो स्टमक है वो स्टफ्ड हो जाता है, फूल जाता है, जिससे वो जो स्टमक में जो तेजाबियत वाला मटेरियल है जिसके अंदर वो HCl मिक्स हुआ है वो निकल कर हमारी खुराक वाली नाली के अंदर आ जाता है, जिससे खुराक की जो नाली है उसके अंदर एक जलन, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन यानी जलन होती है। तो उस जलन को दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको यूज करते हैं फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसको ग्रीस के जो दाग हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। यानी अगर कपड़ों पर जो ग्रीस के अगर दाग लग जाए तो उनको रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो उसकी पीएच कहलाती है। ठीक है, इसको हम वाटर के हवाले से डिस्कस करते हैं। देखें वाटर क्या है? वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयोनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं। जो वाटर है HOH ये आयोनाइज होगा इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है जी, तो इसके लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, जैसा कि आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, जो कि इसका पहला चैप्टर था 10th क्लास का, KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। इसमें प्रोडक्ट कौन से हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और रिएक्टेंट कौन सा है? H2O। तो H पॉजिटिव O नेगेटिव ऊपर आ गए और H2O जो है वो नीचे आ गया। बेटे H2O जो है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया KC के साथ। अब जो H2 है इसको हम कहते हैं कि H2 जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि बहुत कम आयंस जो हैं वो वाटर के आयोनाइज होते हैं। तो अगर बहुत कम जो आयोनाइजेशन होती है तो इट मींस कि जो वाटर की मिकदार है वो उतनी ही है जितनी हमने स्टार्ट में ली थी, क्योंकि नेग्लिजिबल ना होने के बराबर जो मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हुए हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर इसको भी कांस्टेंट फर्ज कर लें तो KC और H2O का जो कांस्टेंट है वो कहलाता है KW। तो हम इसकी जगह पर जो है वो इसकी जगह पर KW हमने पुट कर दिया। तो अगर हमने KW पुट कर दिया तो KW किसके बराबर आ गया? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। फिर देख लें KC इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव ओवर H2O। यहां से जो H2O है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया KC के साथ। KC जब H2O से मल्टीप्लाई हुआ तो इसको किसके बराबर हो गया? KW के। तो बेटा फिर KW किसके बराबर आ गया? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो देखिए ये बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 एट 25। ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की, हमेशा यही रहती है वैल्यू। तो बेटा फिर क्या होगा? आगे देखें कि वाटर जो कि न्यूट्रल है इसलिए जो H पॉजिटिव आयन है वो OH नेगेटिव आयन के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर H पॉजिटिव आयन किसके बराबर आ गया? 10⁻⁷ के। ये कैसे आया? देखिए H पॉजिटिव आयन इनटू OH नेगेटिव आयन किसके बराबर आया था? 10⁻14 के, -14। हमने कहा था कि H और OH बराबर हैं, तो अगर हम इस OH की जगह पर भी H ही लिख लें तो क्या बन जाएगा? H इंटू OH, इसकी यहां पे H लिख लिया, इज इक्वल टू 10⁻14। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया? 2H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻14। अगर H पॉजिटिव आपने लेना है तो ये बराबर आ गया 10⁻7 के। अगर H पॉजिटिव 10⁻7 के बराबर है तो OH किसके बराबर होगा बेटा? वो भी
10⁻⁷ के बराबर होगा। अब ये हमारे पास आ गई वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷। अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लूं, इस तरफ नेगेटिव लॉग लिया तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है ये बराबर होता है pH के। अगर किसी भी कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लिया जाए तो वो pH के बराबर हो जाता है। तो इट मींस कि जो pH है दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है वो 10⁻⁷ के बराबर है। यहां से बेटा जो -7 है वो स्टार्ट में आ गया, क्योंकि लॉग का कानून है माइनस इंटू -7 लॉग ऑफ 10, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और लॉग 10 कितना होता है 1। तो बेटा पानी की pH कितनी आ गई 7 आ गई। तो इसी तरह अगर आपने पानी की pH मालूम करें तो वो भी कितनी आएगी बेटा, वो भी आएगी 7। नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन, इसका नतीजा क्या है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी जो pH है वो हमेशा कितनी होती है 7 होती है। जिस तरह पानी न्यूट्रल है इसकी pH कितनी है 7। एसिडिक सॉल्यूशन जो है उसकी pH हमेशा 7 से कम होती है। असल में ये 1 से लेकर 14 तक एक स्केल होता है। जो 7 है उस पर क्या है, 7 पोजीशन पर क्या है न्यूट्रल, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। 7 से कम जो है वो एसिडिक, 7 से 14 तक बेसिक और 7 पर क्या है न्यूट्रल। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH 7 से कम होगी, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो pH 7 से ज्यादा होगी। pH और pOH इन दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 14 तक रेंज करती है। और याद रखिएगा pH जमा pOH ये हमेशा किसके बराबर होता है 14 के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें यूजेस ऑफ pH। pH की यूजेस क्या है बेटा, ये हमें बताती है किसी भी मीडियम की एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में, कि आपका जो दिया गया मीडियम है वो एसिडिक है बेसिक है, इसके बारे में हमें बताएगी। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर आपने कोई माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर प्रिपेयर करना है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है, तो उसके लिए आपने कितनी pH रखनी है कि उसकी ग्रोथ मैक्सिमम हो, तो उसके लिए भी आपको pH का आइडिया होना लाजमी है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो आपको अगर pH का आइडिया होगा तो ही आप मखसूस pH का सॉल्यूशन बना सकेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी pH का सॉल्यूशन बनाना है जो आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है दैट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर जैसे कि नाम से जाहिर है, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा देना, टू सिग्नल। इंडिकेटर जो है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो अपने कलर के अंदर चेंज लाकर हमें ये बताते हैं कि जो दिया गया जो आपके पास सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। पहले देखिए डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में कलर जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे देखें लिटमस एक कॉमन इंडिकेटर है। ईच इंडिकेटर हैज स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम which changes at specific pH to another color in the basic solution। हर जो इंडिकेटर है उसका एक खास pH के ऊपर एक खास कलर होता है। तो जैसे ही आप pH चेंज करते हैं तो उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आपका सॉल्यूशन जो एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट देखें फिनोल्फथलीन जो है ये जैसे कलरलेस है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप फिनोल्फथलीन के ड्रॉप डालते हैं किसी एसिडिक सॉल्यूशन में तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन उसी जो फिनोल्फथलीन के ड्रॉप अगर आप अल्कलाइन यानी बेस में डालेंगे जिसकी pH 9 से ज्यादा हो, 9 या 9 से ज्यादा हो, तो उसका कलर हो जाएगा डीप पिंक कलर हो जाएगा उसका। तो इससे में आइडिया हो जाएगा कि आपका एसिड कौन सा है या बेस कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बीकर हैं, एक में HCl है और एक में NaOH है। हमें नहीं पता कि NaOH किस में है और HCl किस में है, हमें नहीं पता, हमसे मिक्स हो गया है। क्योंकि दोनों पानी की तरह होते हैं तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा थोड़ा दोनों से, इधर से भी Na थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, इधर से भी HCl बाहर निकाल लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, दोनों के अंदर आपने एक एक ड्रॉप फिनोल्फथलीन का डाला। जो पिंक हो गया वो बेस है, जो पिंक ना हुआ वो एसिड है। तो इस तरह बेटा जो इंडिकेटर है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि एसिड्स कौन से हैं और बेस कौन सी है। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। पहला जो इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है
एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इसका कलर रेड होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। पीएच एट विच कलर चेंजेस 4 pH पे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन में इसका कलर जो है वो येलो होता है। लिटमस जो है इसका एसिडिक सोल्यूशन में कलर रेड, पीएच जिस पे कलर चेंज होता है वो 7 से ऊपर जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो है इसका एसिडिक मीडियम में कलरलेस और 9 pH पे कलर चेंज हो जाता है और कौन सा हो जाता है, अल्कलाइन मीडिया में रेड कलर हो जाता है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। हम किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है वो किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो पीएच को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, दूसरा है पीएच मीटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि हमारे पास एक चार्ट होता है इस तरह का जिसमें डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। इस तरह ये डिफरेंट स्ट्रिप लगी हुई है कलर की। हमने क्या करना है, इसमें से एक स्ट्रिप को फाड़ लेना है और इसको हमने डालना है सॉल्यूशन के अंदर, इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर आपने इसको इसके साथ मैच करना है, जिस कलर के साथ मैच हो जाएगा वही उसकी पीएच होगी। हर कलर के ऊपर एक खास नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर 1 2 3। अगर बिलफर्ज इसका जो कलर है वो 2 वाली स्ट्रिप के साथ मैच हो गया तो इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। The pH of solution can be measured by dipping a piece of universal indicator in the solution। आपने universal indicator को solution में डालना है, डिप करना है। The pH is then found by comparing the color obtained with the color chart। कलर चार्ट से इसको कंपेयर करें तो उसका जो कलर आ जाएगा। दूसरा क्या तरीकाकार है, पीएच मीटर। पीएच मीटर में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है और एक पीएच मीटर होता है। आप इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर जिसकी आपने पीएच मालूम करनी है। तो जब भी आप उस इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करोगे तो जो आपकी स्क्रीन है उसकी पीएच मीटर की, उसके ऊपर उसकी जो नंबर्स के अंदर उसकी जो पीएच आ जाएगी। तो ये जो मेथड है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है क्योंकि ये डिजिटल मेथड है और ये सेंसिटिव मेथड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट स्लाइड देखें। क्वेश्चन यहां पर बेटा जो हमारा आज का लेक्चर एंड हो चुका है। हमने तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। अब हमारी जो बारी है वो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने की है। अगर बेटा आपने हमारी पहली वीडियोस भी देखी हुई हैं तो आपको अच्छी तरह आइडिया होगा कि हम हर लेक्चर के एंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि जो हमने पढ़ा है क्या उसका हमें कुछ फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कलर ऑफ फिनोफ्थलीन एट pH 2। बेटा pH 2 जो होती है वो एसिडिक pH होती है, एसिड होता है। तो एसिड के अंदर जो है वो फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता, तो राइट आंसर होगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कलर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हमने पढ़ा था कि इसका जो कलर है वो ब्राउन होता है, प्रेसिपिटेट इसका ब्राउन कलर का होता है। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट देखें, pH ऑफ 0.1 मोलर HCl विल बी। 0.1 मोलर HCl की pH ये कैलकुलेट बेटा कैसे करते हैं, हमने देखा होगा कि जो HCl है वो आयोनाइज होता है इनटू H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। कहता है इसके 0.1 मोलर है, तो अगर इसके 0.1 मोलर होंगे तो H के भी कितने बनेंगे बेटा, 0.1 मोलर ही बनेंगे। तो इट मींस कि जो H आयन कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.1 बराबर है 10 की पावर -1 की। तो इसका नेगेटिव लॉग ले लें, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -1। ये -1 शुरू में आ गया, माइनस इंटू -1, लॉग टर्न कितना हो गया 1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो आंसर कितना आ गया 1। तो इसकी pH कितनी होगी 1। राइट ऑप्शन क्या है इसका, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 ml विनेगर इज एडेड इन 100 ml ऑफ वाटर, pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी। बेटा जो विनेगर होता है उसको हम सिरका कहते हैं, सिरका। फार्मूला है CH3COOH और ये एसिडिक बिहेवियर रखता है। जब आप इसको वाटर में डालेंगे, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, लेकिन सिरका डालने से उसकी प्रॉपर्टीज एसिडिक हो जाती हैं और उसकी जो pH है दैट वुड बी लेस देन 7, उसकी जो pH है वो 7 से कम हो जाती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। Which of the following is used to remove grease stain from cloth? बेटा ग्रीस स्टेन को रिमूव करने के लिए जो यूज होता है अभी हमने पीछे पढ़ा वो होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी,
जी बेटा, यहाँ पर जो हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी और आपने लेक्चर पूरा देखा होगा। और आखिरी बात जो मैं हर लेक्चर के एंड पे करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो MK प्रिपरेशन के नाम से, ये आपके पीछे लिखा भी आ रहा है, MK प्रिपरेशन के नाम से हमारा जो है यूट्यूब पर चैनल है। वहाँ पर जाकर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेटिव नई वीडियो आएगी, FSC के लेक्चर भी हमारे आगे अपलोड होंगे इंशाल्लाह ताला। मैट्रिक 9th के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, 10th के अपलोड हो रहे हैं, तो सारे आप तक जो है वो पहुंचते रहेंगे। इसके अलावा MK प्रिपरेशन एक ऑथेंटिक इदारा है ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, और हम हर तरह के जो पेपर्स हैं जो PPSC के थ्रू कंडक्ट होते हैं, हम उनकी ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं। और ना सिर्फ PPSC बल्कि पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके जो तमाम पब्लिक सर्विस मिशन हैं, इंक्लूडिंग फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन, उनके एग्जाम्स की भी ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। अगर आपने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है तो जो दिया गया नंबर है 034244700091 प्रोफेसर मुबशर साहब का नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।